अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे कोरल ड्रा की। और आज हम क्लास नंबर 5 में शेप टूल और कंट्रोल टू कर्व सीखेंगे। तो ये कंट्रोल कोरल ड्रा में कितनी अहमियत का हामिल है। तो ये शेप्स ऐसे हैं जो बेसिक हैं, अगर आप इन पर अबूर हासिल कर लेते हैं और अगर आप इन पर फोकस करते हैं, देखते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बन सकते हैं। तो चलते हैं कोरल ड्रा पर। कोरल ड्रा पर जाने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं कोरल ड्रा की तरफ। ये देखें, ये मेरे पास कोरल ड्रा का है एक सेटअप और आज हम शेप टूल के साथ साथ कंट्रोल टू कर्व भी सीखेंगे। ठीक है, कंट्रोल टू कर्व से हम बहुत ही बेशुमार ऑप्शंस, बेशुमार डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं उस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक नया पेज लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से एक नया पेज लिया, लेके जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इधर एक रेक्टेंगल बन जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं आपको कंट्रोल टू कर्व दिखाता हूँ कैसे होता है। कर्व से आप किसी भी चीज़ को कर्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मोड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरे पास एक लाइन है, हमने पेन टूल की मदद से एक लाइन ली। ठीक है, एक लाइन लेने के बाद हमने ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाके, ठीक है, और यहाँ से सॉरी पेन टूल ये लिया, शेप टूल पे गए, शेप टूल पे जाके ऑब्जेक्ट पे गए और कंट्रोल टू कर्व किया। ठीक है, अब हम कंट्रोल टू कर्व आप इस पे इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ से गए, ये वो वाला ऑप्शन इधर है, सॉरी नहीं है वो दूसरे ऑप्शन में आता है शायद, ये देखें ना, ये आ गया, ये इस पे नहीं आएगा शायद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शेप टूल पे जाएंगे, शेप टूल के जाने के बाद इस पर इसी लाइन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद टू कर्व। ठीक है, इस कर्व इस कर्व की वजह से हम बहुत से इसके साथ डिज़ाइन बना सकते हैं। इसको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये दो तीर शो हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर ये गायब हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें इसके ऊपर ये हम बहुत से ऐसा जैसे भी करना हो हमने अपने हिसाब से इसको कर्व कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसी की मदद से कंट्रोल टू कर्व की मदद से मुख्तलिफ शेप्स बनाएंगे। ये मैंने डबल क्लिक किया था, इस पे हम कलर ले लेते हैं ब्लू। ठीक है, अब मैं फिर इसको प्लस के निशान से एक कॉपी इसकी ले लेता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो। ठीक है, अब इसको मैं पकड़ के ऊपर ले के जाता हूँ, ये देखें ऊपर ले गया। ठीक है, ऊपर ले के जाने के बाद मैं इसको करूँ, शेप टूल पे जाऊँगा, शेप टूल के जाने के बाद इसको कंट्रोल टू कर्व ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये देखें कन्वर्ट टू कर्व पे गए, कन्वर्ट टू कर्व पे। अच्छा, अभी आपको जब आप कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो आपको 4 इधर डॉट्स नज़र आ जाएंगे। ये देखें ऐसे डॉट्स होंगे, ये देखें ये ऐसे। ठीक है, इसको आप पकड़ के किधर भी खींच सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से।
अगर आप दरमियान से पकड़ के खींचना चाहते हैं या दरमियान से पकड़ करना चाहते हैं तो आप एक नया इधर डॉट बना सकते हैं। उस डॉट बनाने का तरीका ये है कि अगर आप ये देखें, अब मैं इसको दरमियान में, ये देखें दरमियान में ये देखें, अब मैंने क्लिक किया, सिर्फ एक क्लिक किया तो ये डॉट्स बन गया। इधर मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये इधर मुस्तकिल के लिए एक डॉट बन जाएगा, परमानेंट डॉट्स बन जाएगा जिसको आप खींच सकते हैं। जैसे आप इसको, ये परमानेंट डॉट था, इसको खींच सकते थे, ऐसे ही आप इसको खींच सकते हैं। इसको खींचने के बाद हम बहुत सी मुख्तलिफ सी शक्ल्स बनाएंगे। ये देखें हम, ये देखें, ये एक इन्वेल्प की शक्ल बन गई, जैसे डाक में इन्वेल्प वगैरह लगाते हैं। इसको अगर हम और थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहते हैं तो मैं इसको सारा कुछ सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा अपनी तरफ ऐसे करके डुप्लीकेट इधर ले लूँगा, ठीक है, राइट क्लिक से। और अब मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करके इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है। ये देखें, इसमें खूबसूरती आ गई। ऐसे ही आप, मैं इसको भी और इसको भी सर, अब मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, और ऊपर करने के बाद इसको थोड़ा सा और खींचता हूँ। खींचने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। अब रेड कलर देने के बाद इस शेप पे कंट्रोल टू कर्व लेकर जाते हैं, और ये देखें, अब हम क्या करते हैं, इस शेप को ऐसे बनाते हैं और इसको पर भी कंट्रोल टू कर्व करके ठीक है, कंट्रोल टू कर्व करके इसके ऊपर भी कुछ ऐसी ही वीडियो हम बनाएंगे। ये देखें, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल से। ये देखें, ये खूबसूरत था, देखें बन गया शेप। अब हम इसकी ही मदद से और सी बहुत सी मुख्तलिफ शेप्स वगैरह ले सकते हैं। जैसा कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, हम इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको दे देता हूँ रेड कलर, और इसको मैं प्लस कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इसको दे देता हूँ ब्लू कलर। ब्लू कलर देने के बाद मैं इधर से एक कॉपी लेता हूँ, नीचे से शिफ्ट की नीचे से एक कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद इसको मैं कंट्रोल टू कर्व करता हूँ, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू भी आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ये देखें, ऊपर कर लें। ऊपर करने के बाद इसको इस साइड को शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है। अब जैसे ही आप कंट्रोल टू कर्व करेंगे तो ये तीर वाले दो निशान आप के पास ज़ाहिर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, अब मैंने क्या किया, ये लिया। लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इसकी एक डुप्लीकेट लेता हूँ, फिर उसमें मैं कलर दिखा देता हूँ येलो, ठीक है। अब इसको बैक वाले को सिलेक्ट किया, ब्लू को, उधर कंट्रोल टू कर्व किया, ठीक है। कंट्रोल टू कर्व करने के बाद इसको मैं इसके साथ मिला देता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसको इसके साथ थोड़ा सा मिला देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कितनी प्यारी शेप बन जाएगी, ठीक है। अब मुझे ऐसे ही एक
डुप्लीकेट चाहिए ऊपर, ठीक है। ऊपर डुप्लीकेट लेने के बाद मैं यहाँ से इसको टर्न करूँगा। रिटर्न करने के बाद हम शिफ्ट की मदद से इसी को ही ऊपर ले जाएंगे। देखिए मैं इसको ऊपर ले गया। मैंने इसको ग्रुप नहीं किया हुआ था तो ये देखो अलग हो गई। अब मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करूँगा तो अब मैं देखूँगा, ये देखें ऐसी आप बहुत सी शेप्स वगैरह बना सकते हैं। अगर आप अपने ज़हन से देखें और कुछ भी शेप्स देखें, उसमें आप सोचें कि क्या है, इसमें कर्व कितना है, किस स्टाइल में बनी है, तो आप बना सकते हैं बहुत ईजीली। जैसे कि मैं अब आपको एक और शेप बना के दिखाता हूँ शॉर्टकट। बहुत सी छोटी सी शेप है। यहाँ पर हम एक यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, एक डिब्बा, एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद हम कंट्रोल टू कर्व पे जाते हैं। कन्वर्ट टू कर्व पर जाने के बाद मैं इधर एक डॉट लेता हूँ और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ डबल क्लिक करके। इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ डबल क्लिक करके। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे। ये देखें, टू कर्व नहीं किया हुआ था, ये देखें टू कर्व किया, थोड़ा सा अंदर कर लें। इसको भी हम टू कर्व करते हैं, बैक साइड वाले को भी थोड़ा सा इसको बाहर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करके इधर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं। तो ये जो दायरा है ना, ये दायरे को हम पकड़ के दरमियान वाले दायरे को पकड़ के नीचे ले आते हैं, ठीक है। नीचे लाने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे आप, थोड़ा सा राइट क्लिक करके इसकी कॉपी ले लें। और इसके बाद हम कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे। ये देखें एक खूबसूरत सी शेप बन गई। इसको अब आप कोई भी कलर दे सकते हैं। रेड कलर दे के कंट्रोल एल कर दें। ये देखें, ये आपको खुद ब खुद ही एक अच्छी और ज़बरदस्त शक्ल बना देगा, ठीक है। ये देखें ऐसे ही आप और शेप्स वगैरह बना सकते हैं, बहुत सी अच्छी शेप बना सकते हैं। एक मैं आपको और शेप बनाने का तरीका बताता हूँ। ये देखें, हम इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद नीचे ले लिया रेड कलर और प्लस इसकी कॉपी एक ली और ऊपर ले लिया वाइट कलर, ठीक है। वाइट कलर लेने के बाद मैं इसको ले जाऊंगा ऊपर, ठीक है। ऊपर लेके जाने के बाद मैं इसको कंट्रोल टू कर्व करता हूँ और इसके दरमियान में एक इसका पॉइंट बनाता हूँ। पॉइंट बनाने के बाद मैं इसको लेके जाता हूँ ऊपर, ठीक है। और अब मैं इधर से कंट्रोल टू कर्व लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। और इधर से भी मैं कंट्रोल टू कर्व लेता हूँ, इधर से भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा इसको ऊपर करके इसकी कोर कॉपी ले लेता हूँ, इधर में दरमियान वाले में कर देता हूँ येलो कलर, ठीक है। ये देखें, इसको मैं कंट्रोल जी कर दिया सिलेक्ट करके और कंट्रोल की मदद से हमने एक कॉपी ले ली और कॉपी सीधी हम नीचे ले गए। ये देखिए कितनी प्यारी शेप बन गई। ऐसी आप बहुत सी मुख्तलिफ सी शेप्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके फूल वगैरह कुछ बनाने और कुछ और तरीक़ाकार बनाने की, इसी की मदद से हम आपको बनाना सिखाएंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।